सुने तो हम आए, देखे कि हाँ झगड़ा हो रहा है। हम ही लोग को बचा रहे थे। अब बचाने के बाद में वही लोग हम लोग को मारा, और वो गणेश पासवान के बेटी है, गणेश पासवान बोल रहा है कि पिंकी हमको मारी है। सर इसमें हम मारे नहीं है, सिर्फ ये लोग को हम हटा रहे थे। हम तो दौड़ते दौड़ते आए यहाँ, देखे मेरा पुआ पुफा गिरा हुआ है। हम तो जो देखे सर वही बोलेंगे ना। कुत्ता एक आला था, इस पे दौड़ा दिया तो हाँ, तो हट हट किया। जब वो उधर से वो रड लेके इसको मार के गिरा दिया, तो मामा लगता था, तो हम धाए से उठाए, तो हमको भी रड लगा है, देख लीजिए पैर, और वो हाथ में भी लगा है। झगड़े का सबसे बड़ा रीजन है संजीव कुमार, जो कि जिसको कि मैंने बचपन से अंगुली पकड़ के चलना सिखाया। श्याम कुमार यादव का आरोप है क्या आरोप है? कि जो है वही जो है उन्हीं के नेतृत्व में इस तरह का काम होता है। अब बताइए, आरोप तो देखिए जब आदमी पद पर रहता है तो आरोप तो बहुत लोग लगा सकते हम बगले थे सर। सही कह रहा है लोग, सही कर रहा तो लोग आके बढ़ चढ़ के मार पीट। तब हम मार के हमरा से मेरे सामने में रड लगा मार के मास्टर से बना। ये चाचा है और 25 साल से जिस जमीन पे रह रहे थे, आज उस जमीन से इनको बेदखल किया जा रहा है और पूरा परिवार वाले अस्तबा है। यानी कि यूं कहा जाए कि जिस जमीन को 25 साल से जोक के रखे, जिस जमीन पे 25 साल से रह रहे थे, जिस जमीन पे अपना परिवार का पालन हुआ, उस जमीन को अब दूसरे के द्वारा जो है जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिस प्रकार इनका कहना है। इनसे बात करना आखिर क्या कुछ मामला है, सारा जानकारी देंगे। लेकिन आए दिन जमीन के मामले में कहीं मर्डर तक हो जाता है, केस मुकदमा आप बार बार देखते होंगे, हर क्षेत्र का यही हाल है। लेकिन कहीं कहीं मर्डर, हादसा, बहुत सारा चीज होता है। लेकिन इन्हीं के बीच जो ये मामला करके आया है, भागलपुर जिला कहलगांव अनुमंडल और कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत ये शिव कुमारी पहाड़ है, यहीं ये लोग रह रहे हैं। और 25 साल से जिस जमीन पे रह रहे थे, उसी जमीन के लिए आज ये पुलिस प्रशासन और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के लिए थाना मुकदमा सब चीज होने लगा। क्या कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ। उस घर के लिए जो है, उस घर के लिए जो है एक बार गणेश पासवान ने पूर्व में भी जो है केस किया, जहाँ की मेरा कोई गलती सलती नहीं है, जबकि पूर्व में उसका जो है 5 साल दूसरे पर केस था। अच्छा, एक चीज आप हमको बताइए, उस जमीन पे आप कितने दिन से रह रहे हैं? 25 साल से रह रहा हूँ सर। जमीन किस तरह का वो जमीन है? वह जमीन जो है प्राइवेट है, वह एक मरवाड़ी का जमीन है, जो कि पूर्व से जो है करीबन मतलब यहाँ पूरा समाज लोग रह रहे हैं और उन्हीं के जमीन पे सब कोई रह रहे हैं। सब कोई तो आप भी उस जमीन पे 25 साल से रह रहे हैं। जी। तो आखिर एक हठास क्या ऐसा हुआ जो कि उनको याद आ गया और आपसे झगड़ा लड़ाई करने लगे? हाँ, झगड़े का सबसे बड़ा रीजन है संजीव कुमार, जो कि जिसको कि मैंने बचपन से अंगुली पकड़ के चलना सिखाया। आगे जब बड़ा हुआ तो वार्ड से लड़वाया, वार्ड में भी जो है डिफीट खाया, तो चेयरमैन से लड़वाया। संजोग जो है किस्मत बढ़िया था, चेयरमैन से जीत गया। और जीत गया तो फिर उनको जो है आज 4 साल से वह बोलते आ रहा था कि जो है ये घर जो है हमको दे दीजिए चाचा जी। उनके पिताजी भी कई बार आए, हम उनके पिताजी जो है बहुत बड़े मित्र जो है, आज 40 सालों के मित्र हैं हमारे। अच्छा, आपको दोस्त भी है? जी हाँ, जी। और संजीव कुमार को बचपन से उंगली पर जी। तो आज जो है उन्होंने कई बार जो है इन चीज़ों का जिक्र किया, करीबन जो है सैकड़ों बार। और मैंने कहा कि अच्छा वक्त आएगा तो जो है देखेंगे, आधा आधा बांट लेंगे दोनों, और क्या करेंगे, जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन जब उनको देखा कि वक्त बहुत गुजर गया, तो फिर जो है उन्होंने जो है इन चीज़ों का जो है क्लेम जो है 2-4 लोगों से 10 लोगों से जो है, यहाँ पर उनका ग्रुप पूरा है ही, यहाँ के बदौलत ही वह चेयरमैन जीता है। और चेयरमैन जीत कर जो है उन्होंने ये दिखा दिया कि आज कितनी बड़ी जो है आतंक फैला दिया, कि आतंक जो आज तक किसी का घर नहीं उजड़ा था, उन्होंने 10 आदमियों को लगवा कर जो है घर उजड़वा दिया। और कम से कम जो है हमारा 50,000 से 1 लाख रुपया का संपत्ति जो है लूट करवा दिया। ऊपर से जो है हमारा ये एल्बेस्टर वगैरह सब चूर चार करवा दिया, सब चीज़ जो है ख़त्म हो गया, फतह हो गया। हम एक साधारण आदमी हैं, एक बकरी पालन और गाय पालन करके जो है जीवन यापन करते हैं, बाल बच्चे को पोसते पालते हैं, बच्चे सबको पढ़ाते लिखाते हैं और चल रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आज कहलगांव का इतनी बड़ी प्रगतिशील स्थिति में ऐसे चेयरमैन का योगदान होना, क्या उम्मीद लगता है कि कहलगांव का विकास हो सकता है? जीवन में नहीं हो सकता है। अभी वर्तमान में भी चेयरमैन है। जी, अभी वर्तमान में भी ये चेयरमैन है।
भूल हो गई जो है इनको चेयरमैन बनाकर। ये जिंदगी में जो है कभी चेयरमैन फिर दोबारा नहीं बन सकता, और जितना दिन ये रहेगा कहलगांव गर्क में ही जाता रहेगा। बताइए, ये इन्हीं के अभी आवेदन दिया थाना में, जी क्या कुछ हुआ अभी? यहाँ पर हम लोग को सर यहाँ बगल वाले से विवाद हुआ, कुछ ईटा उटा के बारे में कि हटा लो। इस बात में ये दोनों में हम लोग में थोड़ा सा बता-बती हुआ, वो रड चला के मार दिया। रड चला के मारने के बाद उधर का जो सब सारा बुलबुल जो है, सारा आदमी को उधर से लेके आई और हम मारपीट की, मेरा कान का छीनवा दी और मेरा घर तोड़वा दी, गिरा दिया था। हम तो बेहोश हो गए थे, हम कुछ नहीं जानते। और उसके बाद मेरा सारा सामान उठा के लेके चला गया, सिलेंडर था, चूल्हा था, दाल चावल सब, राशन पानी जो बनाते थे, गाय का घाटा भी बनाते थे वहाँ पर। आप लोग, वो जो लड़का था वो आप लोग बचपन से ही उसको देखे हैं? जी, बहुत उसको इज्जत आज किए थे। आज आप ही लोग के साथ इस तरह हाँ, की- बहुत बुरा। वो आज तक वो समय नहीं दिया कि हाँ चाचा, कभी समय फ़ोन करने के बाद फ़ोन रिसीव भी नहीं करता था। और कभी बैठ के बात नहीं किया कि हाँ चलिए समझौता कर दे। समाज में आप हैं चेयरमैन, तो आप बैठिएगा ना यहाँ पर कि हाँ यहाँ पर क्या मामला है। कल नेताजी फ़ोन किए कि ये मीटिंग कैंसिल है, और उसके बाद हम लोग सारा आदमी मेरा जहाँ तहाँ चला गया। उसके बावजूद ये जो है यह खेला कर दिया। अच्छा, तो आप अकेला देख के मेरे आप पर जो हमला है कर दिया। आप जो क्या चाहते हैं मान प्रशासन लिया से? जाए कि हम इससे झगड़ा किए तो मेरा घर उजाड़ने का क्या रीजन था? कोई रीजन था मेरा घर उजाड़ने का? यहाँ बैठ के भी समस्या का हल हो सकता तो था। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? अब क्या चाहते हमको जमीन चाहिए, निर्णय चाहिए बढ़िया। हमको तबाह कर दिया। हमेशा हमारे हस्बैंड को हरिजन एक्ट से में फंसा देता है, मीटिंग करने ले जाता है, हरिजन एक्ट में फंसा देता है। हम बाल बच्चा लेके आज बर्बाद हो गए, जो कि हमको मजबूरन में बकरी पालन, गाय पालन करना पड़ रहा है। अब हम ये कहीं के लायक नहीं है, कहीं के लायक वो नहीं छोड़ा यहाँ का समाज हमको। घर देखिए उसका, उधर घर देखिए सर, मेरा बताइए, सारा बर्बाद कर दिया। आपके स्क्रीन पर घर की तस्वीर चल रहा है। जिस समय मारपीट हो रहा था उस समय वीडियो इनके परिवार वाले के द्वारा शूट किया गया था हाँ। कि आखिर किस तरह का स्थिति है और हाँ। किस तरह का हालत उधर है से और किस वीडियो तरह का बना जो के है लेके स्थिति में आप घर की तस्वीर आपके स्क्रीन पे चलता होगा। जो इस घर को ये 25 साल तक जोक के रखें, और जिस व्यक्ति को ये 25 साल तक अपने जिस तरह का चाचा का कहना है, जिस तरह बचपन से उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज वही इस तरह का इस परिवार के वाले के साथ कर रहे हैं। जिस तरह इन लोग का आरोप है, इन लोग का डायरेक्ट कहना है कि हम लोग को न्याय चाहिए। जिस प्रकार घर को उजाड़ा गया है, घर से ही होना चाहिए, और मारपीट किया गया है, इंसाफ का गुहार कर रहे हैं प्रशासन से। हालांकि इन्होंने लिखित शिकायत थाना में दिया है, कहलगांव थाना में लिखित शिकायत दिया है, और ये लोग न्याय का गुहार किए हैं। तो इस तस्वीर हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे भागलपुर जिला का कहलगांव अनुमंडल के शिव कुमारी पहाड़ पे। यहीं का ये मामला है। तो आपको क्या लगता है, इस तरह की स्थिति पे इस तरह का होना चाहिए? क्या चाचा को इंसाफ, परिवार वाले को इंसाफ मिलना यहाँ चाहिए? तक सर मेरा गाय को पीट और दिया। कोशिश करेंगे उस व्यक्ति से भी आपको बात कराने का, लेकिन अब बताइए, आरोप तो देखिए, जब आदमी पद पर रहता है तो आरोप तो बहुत लोग लगा सकते हैं। आरोप लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लगाते रहे। लेकिन आरोप तो ये निराधार है, हम तो थे भी नहीं। हाँ, समाज के लोगों ने फ़ोन किया मुझे। कल मैं मीटिंग में था भागलपुर, और कल मैं सुबह से ले करके और रात तक मैं वहाँ मीटिंग में था। चूँकि हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री मनीष कुमार वर्मा जी आए थे, तो उन्हीं के साथ हमारी बैठक थी। और आज अखबार के माध्यम में भी आप देखे होंगे, हर एक अखबार में हम हैं, तो हम वहाँ मौजूद थे। अब कोई लोग कह रहा है कि आपके नेतृत्व में हुआ, उसके पहले वहाँ विवाद भी चल रहा था, उसको वो हमको जानकारी है। उस विवाद में दोनों पक्षों के लोगों ने हमको फ़ोन किया था। हालांकि इस विवाद में श्याम यादव जी ने हमको फ़ोन नहीं किया, लेकिन इधर से जो समाज के लोग हैं उन्होंने कई बार हमको फ़ोन किया, कहा कि जो है बैठक कीजिए। तो चूँकि वो ज़मीन जो है वहाँ पार्टी की लड़ाई चलती है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी में जिस वक्त थे, तो बुजुर्ग लोग जो है वहाँ के लीडर सब ने उन लोगों को बसाया है। श्याम यादव भी उसी ज़मीन पर हैं, और जिस ज़मीन पर वो रह रहे हैं वो आंगनबाड़ी की ज़मीन है। जो पूर्व में ओगरी पंचायत में था, तो आंगनबाड़ी उन्हीं के घर में ही दिया गया था। आंगनबाड़ी भी वहाँ चलता था। आंगनबाड़ी को उन्होंने घेर लिया। उसके बावजूद एक स्कूल की ज़मीन थी जो सामने में खाली था, क्योंकि वहाँ जो पहले रहते थे वो छोड़ के चले गए।
अब उस स्कूल की ज़मीन पर सामाजिक विवाद था और फिर समाज के लोगों का जो था निर्णय उन लोगों ने किया और उस समाज की बैठक में हमको किसी ने बुलाया भी नहीं और हम गए भी नहीं। हमने कहा ये आपस का मामला है वहाँ का और हमारा जब ये होगा, ज़रूरत होगा, जब समझौता वगैरह का बात आएगा तो हम जाएंगे, लेकिन विवाद की बातों में हम नहीं पड़ेंगे। तो वहाँ हमारे जो नेताजी लोग हैं, जिन लोगों ने बसाया है उन लोगों को, उन्हीं के साथ बैठक होनी थी। पिछले दफ़ा हमको पता चला कि बैठक भी हुई पिछले दिनों में। अब उस बैठकों में क्या हुआ नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने खबर किया हमको कि आप आए नहीं। हमने कहा कि मैं उस बैठक में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो सामाजिक मुद्दा है। पहले समाज बैठ करके आपस में अपना तय कर ले, जब हमको लोग बुलाएगा, तय होगा तो हम जाएंगे। क्योंकि हम चेयरमैन हैं, इस शहर के चेयरमैन होने के नाते हम जा सकते हैं उस बैठकों में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको लगा कि साला मामला विवादित है इन लोगों में, हम क्यों जाएंगे, तो हम नहीं गए। अब ये मामला विवादित है, अब उनका जो आरोप है मेरे ऊपर, जैसा कि आप ही के माध्यम से हम जाने, आपने अभी थोड़ी देर पहले हमको वीडियो दिखाया कि उन्होंने वो क्या कहा है मेरे बारे में। उनका जो आरोप है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, फलना ठिकाया, तो हमारे तो माता पिताजी जीवित है ना, तो उंगली पकड़ के तो वो लोग सिखाएंगे ना। उनके भरोसे तो हम नहीं थे। पॉलिटिक्स भी उनके भरोसे, वो पॉलिटिक्स में कभी रहे भी नहीं। वो पॉलिटिक्स, उनका काम ही ये विवादित है। वो कैसे लोगों के साथ उनका संगत है और कैसे लोगों के साथ उनकी बैठकी है, ये पूरा समाज बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगा, ये पूरा समाज बोलेगा। किन लोगों का अड्डा है वहाँ, किनके साथ वो बैठते हैं। जितना भी अवैध काम होता है उस घर से होता है और उसी घर से वहाँ का रणनीति बनता है कि किसका घर आज छेकना है और किसका घर से किसको भगा देना है। पिछले 2 घटना हुआ है जो कि उन्हीं के द्वारा किया गया और उस घटना में वो शामिल हैं कि जिनके घर, जो लोग घर में रह रहा था उसको घर से भगा दिया गया और उसमें दूसरे को वो घुसा दिए और कहते हैं कि हम साफ सुथरा आदमी हैं। ये समाज कहेगा ना, हम कहेंगे। अगर हमारे ऊपर आरोप लगा है तो हम तो उनकी सच्चाई भी बयां करेंगे। उनका ये आदत है कि महिलाओं पर हाथ छोड़ने का। ये समाज बताएगा कितनी महिलाओं को उन्होंने मारा है वहाँ, और महिलाओं को ये मारते हैं। क्या महिलाओं को मारने का अधिकार है उनको? वो महिलाओं को मारते हैं। वो इस समाज में वो रहते हैं और समाज उनका फैसला करेगा कहाँ क्या है नहीं है। लेकिन मेरा उस जमीन से नहीं कोई विवाद रहा है, न ही मैं उस जमीन के बारे में कुछ जानता हूँ। हाँ, ये जरूर जानता हूँ कि वो स्कूल के नाम से उस जमीन को समाज के लोगों ने रखा। आज जहाँ स्कूल भी बना है, वो समाज के लोग वो जमीन रखे थे जो कि स्कूल बनवाया, और बच्चों को खेलने के लिए वो जगह रखा गया था कि ये जगह खाली है तो यहाँ जो है कम से कम बच्चा लोग खेलेगा। और उसको उन्होंने कई लोग के साथ बैठ करके उन्होंने घेर लिया, जबकि उनको अधिकार नहीं। उनको शायद मना भी किया गया था, शायद, जैसा हमको सूचना है, उनको मना भी किया था कि आप मत बनाइए, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती मना दिए। अब बताइए कि मन बढ़ू कौन है? पिछले दिनों जो इनके द्वारा जितना भी काम हुआ है, इनके ऊपर कई केसें हैं, वो भी देखने की चीज़ है। तो आरोप तो कोई किसी पर लगा सकता है, तो मेरे पर आरोप लगा दिए कि उन्हीं के इशारे पर रहता है। मैं किसी से जब लड़ता हूँ तो डायरेक्ट लड़ूंगा, मैं उनको बोलूँगा कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करूँगा। मैं दोनों को, कभी इन्होंने ये इस तरीके का विवाद है, इन्होंने भी कभी फ़ोन नहीं किया। हाँ, एक तरफ से फ़ोन आया, लेकिन मैंने कहा कि उधर से कोई बातचीत नहीं हुई है, ठीक है हम देखते हैं। लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि इस तरीके की घटना हो जाएगी। यानी कि साफ तौर पे ये कहा जाए कि आपको इसके विषय में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी मुझे था ही नहीं।